हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। और आज मैं आपको शो करूँगी कि मेरा क्या क्या मैंने टारगेट कंप्लीट करा। वैसे मेरे वीडियोस तो कुछ दिन से नहीं आ रहे थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं कर नहीं रही थी। देखो, ये 12th में का ये रहा, फिर इसके पहले का भी ये सारे, इसके पहले का भी ये सब है। तो मैं कर रही थी पर वीडियोस नहीं आ रहे थे। पहला रीज़न ये है कि मतलब डेली का एक ही काम है, तो मैं क्या ही रोज़ रोज़ एक ही बात, मतलब अपना भी टाइम वेस्ट करना, खुद आप लोग का भी करवाना। इसीलिए कोई क्वेरीज़ वगैरह आती थी तो मैं तभी सोचा था कि कोई क्वेरीज़ आएगी तो उस टॉपिक पे वीडियो जैसे बनाऊंगी, और साथ ही साथ मैं जो क्या करती हूँ वो मैं आपको शो कर दूँगी। और फिर मैं सोची थी कि ऐसे अल्टरनेट डेज पे, मतलब 2-3 दिन पे ऐसे आता रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। वैसे इतने 2 दिन तो आई थिंक हो चुके हैं। अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा स्टेनो वाला का क्या हालत होने वाला है। स्टेनो 2025 टारगेट करा था मैंने। खैर, इसी मुद्दे पे बात करनी है आपसे, तो एंड तक रहिएगा क्योंकि ये चीज़ आपको बहुत हेल्प करने वाली है। ठीक है, एंड में आप बताना कि कितना हेल्प किया आपको इस चीज़ ने। ठीक है, तो देखो, मेरा भी यही टारगेट था कि 2025 टारगेट था कि अभी भी है 2025 को ऐसे करने का। 2025 को जिस ट्रेंड में मैं उसको करूँ, लेकिन वही है कि अब एग्ज़ाम कब हो गया, एग्ज़ाम अगस्त में हो गया कुछ। और देखो, बहुत ऐसे लोग होंगे जो बिल्कुल बिगिनर होंगे। ठीक है, देखो, मैं यहाँ पे कोई कोर्स वगैरह तो करने नहीं आई हूँ, कोई कोर्स का प्रमोशन या फिर कोई वीडियोस कुछ भी का प्रमोशन करने तो नहीं आई हूँ। राइट, मेरा कोई कोर्स नहीं है, तो मैं बिल्कुल एकदम हार्ट टू हार्ट जो टॉक होता है वो करने वाली हूँ। ठीक है, यहाँ पे कोई एकदम जो रियलिटी पे बेस्ड बातें हैं। तो कुछ कुछ ऐसे लोग होंगे जो बिल्कुल बिगिनर होंगे। बिल्कुल बिगिनर में स्किल टेस्ट में भी उन्होंने पहली बार स्टार्ट करा होगा, और जो सीबीटी है, हिस्ट्री पॉलिटी जो भी सब्जेक्ट्स हैं उसको भी उन्होंने बिगिनर ही होंगे। और एक पर्सन होंगे जो बिगिनर तो होंगे लेकिन उनका सीबीटी वगैरह क्लियर होगा। मतलब सीबीटी क्लियर मीन्स सीबीटी उनका ठीक होगा, जैसे एवरेज होगा, सीबीटी एवरेज होगा, ठीक ठाक होगा। लेकिन स्किल में वो बिगनर होंगे, जैसे कि मैं हूँ। मैं इस बार से स्टेनो स्टार्ट की हूँ तो मेरा स्किल एकदम बिगनर है और सीबीटी मेरा मतलब एवरेज है। एक होंगे एक होंगे मतलब जिनका 1 साल से ऐसा प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टेनो का ही, तो उनका सीबीटी भी नॉर्मल नॉर्मल ठीक होगा और स्किल भी नॉर्मल नॉर्मल मतलब एवरेज होगा। तभी तो वो प्रिपरेशन 1 साल से प्रिपरेशन कर रहे हो, ऑब्वियस सी बात, उनको कुछ तो पता होगा। राइट, एक वो कैटेगरी हो गए। एक कौन से कैटेगरी होंगे, जिनका बहुत बढ़िया एग्ज़ाम होगा, जिनको मतलब अगस्त में एग्ज़ाम हो जाए चाहे 1 महीने बाद क्यों ना हो जाए, वो एकदम एग्ज़ाम फोड़ के आएंगे। तो ऐसे होंगे। ठीक है, तो सीबीटी में भी मस्त और स्किल में भी मतलब मस्त। तो इनका तो मैं बात ही नहीं करूँगी क्योंकि ये सब में मस्ती है तो मैं क्या करूँ। ठीक है, इसमें सब अच्छे हैं तो फिर ठीक है, अच्छी बात है, गुड लक, आपके लिए तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। सबसे पहले मैं इन पे बात करती हूँ, नहीं इस पे बात करती हूँ। ठीक है, इस पे काफ़ी बात करनी है। जिनका सीबीटी और स्किल मतलब 1-2 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो सीबीटी भी उनका ठीक ठाक है, स्किल भी उनका है कि मतलब ठीक ठाक है, अनसीन पे वो लिख रहे हैं। सीबीटी पे भी उनका 160, अगर टारगेट 160 टारगेट तो करना ही चाहिए सीबीटी में। तो उनका 150 140 टाइप कुछ मार्क्स आ रहे हैं, तो उनको भी उम्मीद नहीं हारनी है कि 2025 तो जल्दी आ गया तो कैसे करेंगे। उनको एकदम डटे रहना है। ठीक है, उनको भी बिल्कुल बिल्कुल इधर उधर डगमगाना नहीं है, क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जिनका ये हालत है, सोचो इनका क्या हाल होगा। ठीक है, तो अगर जो इस स्टेज पे, उनको बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होना है, उनको एकदम बढ़िया से रहना है। जैसा चल रहा है वैसे चलो, और अच्छे से पढ़ाई करो, क्योंकि एग्ज़ाम के प्रेशर में चीज़ें और जल्दी अच्छे से होती है। आप भी ये चीज़ को फील किए होगे, इस चीज़ को आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि अगर यही एग्ज़ाम अगर होता वही दिसंबर में, तो अभी जो पढ़ाई कर रहे थे उसी स्टेज पे करते हैं, और जो सिंसियरिटी आती वो आती वही अक्टूबर नवंबर से सिंसियरिटी आती। लेकिन अब अगस्त में हो गया तो अभी ये सिंसियरिटी अब से मई से ही आ गई है, इसी मंथ से आ गई है। तो इस चीज़ को मतलब कुछ अगर परसेंटेज को मैं हटा दूँ, कुछ ऐसे लोग होंगे जो बिल्कुल एक्स्ट्रॉर्डिनरी होंगे, उनको हटा के मैक्सिमम जो लोग हैं वो ऐसे ही होते हैं कि एग्ज़ाम पास में आ गया तो सिंसियर हो गए। सब ऐसे होते हैं, मैं भी ऐसी हूँ। ठीक है,
एग्ज़ाम पास में आ गया तो एकदम प्रेशर में सिंसियर हो गए, चीज़ें जल्दी कंप्लीट कर रहे हैं, उसके पहले धीरे धीरे कंप्लीट कर रहे हैं। आधा 1 घंटा कब उड़ा दिया पता नहीं चला, अभी तो आधा 5-5 मिनट का भी हिसाब रहता है। ठीक है, तो इनको तो बिल्कुल नहीं घबराना, इनका तो बहुत सही है, करते रहें। एक ये है जिसमें मैं भी आती हूँ, जिसका सीबीटी तो ठीक ठाक है, मतलब एवरेज है, बहुत अच्छा भी नहीं है, 130 तक तो एवरेज ही मार्क्स है। स्किल पे उन्होंने अब तक प्री बेसिक मेरा कंप्लीट करा है, मतलब बेसिक कंप्लीट कर लिया है मैक्सिमम, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो इनको भी मैं यही कहूँगी कि इनको भी हिम्मत नहीं हारनी है, इनको भी करते रहना है। सीबीटी भी इनका मतलब अपना अगर 10-12 आवर्स, अगर उनका 12 आवर्स का कुछ पढ़ाई का दिन है, मतलब डेली वो 12 आवर्स पढ़ते हैं, अब तो पढ़ ही सकते हो, ठीक है। पहले नहीं पढ़ते होगे, पहले 12 आवर्स बहुत ज़्यादा लगता होगा, अब प्रेशर आ गया ना, अब 12 आवर्स एकदम सही टाइम लगेगा। ठीक है, 12 आवर्स तो फिर पढ़ ही लोगे एकदम, 2 महीने पढ़ना है अभी तो 6 घंटे इसको दे दो, 5-6 घंटे इसको दे दो, ऐसे करके कुछ कर दो तो हो सकता है। ठीक है, एकदम सिंसियर के साथ टाइम पास नहीं करने का है। स्किल टेस्ट में अगर कर रहे हैं तो डेली जितना लिखना है उतना लिखना है। जैसे मैं अभी लिखना है तो लिखना है, मुझे नहीं पता, मुझे भी नहीं पता कि क्या होगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा। आखिरी तक मैं तैयारी करती रहूँगी तो पता नहीं कॉन्फिडेंस की कमी हो जाए, बहुत ऐसे फैक्टर हैं, थोड़ा सा हो रहा है लेकिन ठीक है। हिम्मत नहीं हारनी है, क्यों नहीं हारनी है इनको? पहली बात तो इनके, आप इस स्टेज पे नहीं हो, आप इस स्टेज पे हो, ये आपका मोटिवेटिंग फैक्टर है। दूसरा क्या है कि अगर आपने इस एग्ज़ाम को सिंसियर लिया ना कि हाँ इस मेरे को निकालना है 2025, चाहे एग्ज़ाम अगस्त में क्यों नहीं आ गया हो, तो आप बहुत ज़्यादा सिंसियर से चीज़ों को कंप्लीट करोगे, बहुत ज़्यादा मतलब जल्दी चीज़ों को कंप्लीट करोगे। जल्दी मीन्स कि टाइम पास कम करोगे, अपना जो टाइम है उसको बहुत अच्छे से मैनेज करोगे, और ये बहुत एकदम गोल्डन टाइम होता है ये। अच्छा, बाय द वे एक एग्जांपल देते हैं। आपने इस स्टेज पे हो, आपने सोचा कि अरे निकलेगा तो है नहीं, छोड़ देते हैं, 2026 वाला करेंगे। बाय द वे कोई नवंबर तक कोई वैकेंसी आ गई, स्टेट लेवल पे भी तो आती है वैकेंसी, क्योंकि स्टेनो का तो कोई और ऑप्शन है नहीं, सिर्फ स्टेनो ही भरना है, उनके पास तो CGL का कोई ऑप्शन नहीं होता है। वाई द वे कोई स्टेट लेवल पे आपकी वैकेंसी आ गई और आपने सोचा कि 2025 को SSC दूंगा, इस बार तो होगा नहीं। ठीक है, तो उस स्टेज पे क्या होगा कि आप तो सिंसियर से पढ़ाई नहीं करोगे, क्योंकि आपको 2026 मिल जाएगा, इतना लंबा टाइम है, तो आप नॉर्मल पढ़ाई करोगे। ये ह्यूमन टेंडेंसी, ह्यूमन नेचर है, ये टाइम ज़्यादा हो जाता है तो वो लोग थोड़ा धीरे धीरे चीज़ों को करते हैं। मैं भी अभी कुछ दिन से, मैं 3 दिन पहले मैं आधा 1 घंटा मतलब कुछ कर लेती थी, रील्स देख लेती थी। अभी तो अभी तो बिल्कुल रील्स वगैरह 2 दिन से देखी नहीं हूँ मैं। तो ये ह्यूमन टेंडेंसी है ये। तो अगर ये 2026 आप टारगेट कर लोगे ना, तो अगर नवंबर में कोई वैकेंसी आई आपका स्टेट लेवल पे, आप उसको भी नहीं क्रैक कर पाओगे। अभी जो आप कह रहे हैं ना कि नवंबर में अगर SSC स्टेनो होता तो क्रैक कर लेता, अगस्त में आ गया इसलिए नहीं कर पाया। अगर कोई स्टेट एग्ज़ाम नवंबर में भी आ गया ना स्टेनो का, वो भी आप नहीं क्रैक कर पाओगे, क्योंकि आपने 2026 को टारगेट बना लिया है। धीरे धीरे करोगे, नवंबर वैकेंसी आएगी, क्योंकि स्टेट लेवल पे जो वैकेंसीज आती है उसका तो पहले कोई कैलेंडर आता नहीं है, वो तो अचानक से आ जाती हैं। तो उसमें आप यही करोगे कि अरे अभी तो अनसीन ही लिख रहा था, मतलब अभी तो सीन ही लिख रहा था, अभी तो यही स्पीड हुआ है, उस वक्त भी कोई ना कोई आपके पास रीज़न हो जाएगा कि एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। इसीलिए, और अगर आप इसको 2025 को ही मान लेते हो कि नहीं अगस्त में ही मुझे देना है अपना 100%, तो अगर कोई नहीं भी निकलता है, अगर किसी चांस से किसी वजह नहीं भी निकलता है, तो ये आपका अब निकल सकता है, ज़्यादा चांसेस है, समझे? तो इसीलिए बिल्कुल ही नहीं करना है। 2026 को टारगेट कर लेते हैं, बिल्कुल नहीं करना है। ओके, अगर अच्छा एक बात मानो, अगर बाय द वे तो ठीक है, इसको हटा दो, ये फैक्टर हटा दो कि स्टेट लेवल पे कोई एग्ज़ाम भी आने वाला है। अगर अपना 100% दोगे तो क्या पता CBT निकल जाए, स्टेनो में कुछ मार्क्स से तुम बच जाओ, तो कुछ मार्क्स से बच जाओगे तो 2026 में एक मोटिवेशन रहेगा कि बस 2-3 मार्क्स से कमी था, इसमें पूरा कर लूँगा। लेकिन अगर यहीं पे ढीला ढाली करके करोगे कि 2025 तो निकालना नहीं है, चलो ढीला ढाली कर लेते हैं, पता चला 20-30 मार्क्स से पीछे हो गए, तो इसमें बताओ इसमें कहाँ से मोटिवेशन आएगा 2026 में करने का? नहीं आएगा ना। तो
इसीलिए इसको लेना है एकदम सीरियसली कि हाँ निकालना है तो निकालना है। 1-2 मार्क्स से पीछे हो भी गया एग्ज़ाम में तो वो मोटिवेशन की तरह काम करेगा कि सिर्फ 2 मार्क्स से पीछे हूँ, 26 तो पक्का ही निकाल दूँगा, समझे? तो इसलिए मैं बिल्कुल एक दिन पहले फर्स्ट तो मैं बहुत परेशान हूँ कि कैसे होगा। बिल्कुल अभी सीबीटी भी बढ़िया से नहीं किया मैंने, सीबीटी में भी मैं एवरेज हूँ और इसमें भी मैं नॉर्मल हूँ अभी तो, मतलब केसी में भी 12th, ट्रांसक्रिप्शन नंबर 12 भी करा है, कैसे होगा। मैं भी मतलब फर्स्ट डे बहुत टेंशन ले लिया था, फिर मैंने मैनेज करा, अपने पूरे दिन को मैनेज करा। उसके बाद मैंने सोचा कि यही अगर नहीं किया ना तो हर साल यही होता रहेगा। और मैं कुछ टाइम से प्रिपरेशन कर रही हूँ तो ये सब मेरा एक्सपीरियंस है कि जहाँ तुम टाइम बढ़ा दिया कि ये वाला नहीं तो वो वाला, वहाँ तुम ढीला कर लोगे अपने पढ़ाई को। और जो ये हैं इनका तो मैं बात कर लिया, जो बिल्कुल बिगनर है, मुझे उनका तो मतलब नहीं लगता है कि उनका इस बार चांस, इसमें भी तो मैं एक बार चांस ले भी सकती हूँ कि निकल जाएगा। इसमें थोड़ा चांसेस कम है क्योंकि उनका सीबीटी भी एकदम जीरो से स्टार्ट किए हैं, स्किल भी जीरो से स्टार्ट किए हैं, तो थोड़ा मैं चांस, थोड़ा क्या मतलब चांसेस कम ही है। बेकार का उम्मीद क्यों लगाना, है कि नहीं? लेकिन इनको भी ऐसा नहीं कि इनको भी बिल्कुल पढ़ाई छोड़ देनी है, क्योंकि अभी से करोगे तभी तो 2026 में एकदम कॉन्फिडेंस से जाओगे। 2025 को टारगेट नहीं करोगे ना तो धीरे धीरे सीबीटी करोगे, धीरे धीरे स्किल करोगे, 2026 कब आ जाएगा पता नहीं चलेगा। और फिर पता चलेगा कि अरे अभी तो ये बहुत सारी चीज़ें बची हुई हैं। अच्छा जो बताओ, जो भी 2-3 साल से स्टेनो की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं वो उनका 1 साल में निकल जा रहा है? क्योंकि वो ना सिंसियर से नहीं कर रहे, सिंसियर से करोगे तो हो जाएगा 1 ही साल में। वो 2025 नहीं निकलता होगा, सोचते हुआ अगले साल करेंगे, अच्छा अगले साल करेंगे, इस वजह से, समझे? तो इसको भी नहीं, इन जो बिगिनर है बिल्कुल उनको भी डीमोटिवेट नहीं होना, उनको भी बहुत बढ़िया से करना है। एटलीस्ट सीबीटी तो निकल जाए, स्किल टेस्ट में कम से कम 2025 को टारगेट करोगे तो उसके बहाने तुम्हारा सीबीटी तो बढ़िया से हो जाएगा। स्किल टेस्ट में तुम पता शायद बेसिक कंप्लीट कर लो, प्रेशर में आके जल्दी जल्दी बेसिक कंप्लीट कर लो। प्रेशर में नहीं लोगे तो धीरे धीरे चीज़ों को करोगे। इसीलिए ओवरऑल यही है कि करना है, ठीक है? स्किल टेस्ट पास में आ गया, दूर भाग गया, जो भी हुआ एग्ज़ाम पास आ गया, दूर भाग गया, करना है तो करना है, ठीक है? बस यही है, ओवरऑल यही मुझे बात करनी थी कि मैंने बहुत सारे वीडियोस अभी देख रहे हैं कि गाइडेंस प्रोग्राम, ये सब बहुत सारी चीज़ें आ रही है, टारगेट सीरीज़, पेड वगैरह सब कुछ आ रहा है। तो वही मैंने सोचा कि इतने मतलब जैसे ही पास में आया सब लोग ऐसे करने लगे कि टारगेट इसमें जुड़ जाओ, निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा भाई? जिसका सीबीटी स्किल टेस्ट एकदम जीरो है, बहुत लोग तो बेसिक फाउंडेशन बैच के एसएससी निकाल रहे हैं, तो कैसे बेसिक फाउंडेशन बैच में वो दावा कर रहे हैं कि निकल जा सकता है? कैसे निकल जाएगा? जिसका सीबीटी जीरो है, स्किल टेस्ट में उन्होंने पहली बार पी लिखना सीखा है, कैसे उसका हो जाएगा? उनको ये करना है कि उनको 26 के लिए अपने आप को रखना है एकदम, 25 में उनको अपना बेस्ट देने का टारगेट रखना है। ये नहीं कि 26 को कर दिया तो 26 ही, 25 को भी उनका टारगेट रहना चाहिए बेस्ट देने का, समझे? ठीक है, बस यही करना था। और रही बात मेरा ये कि मैंने क्या क्या करा है, तो ये रहा ये सब। अब मेरा, हाँ, ये अब कुछ हुआ है, मैंने कुछ चेंजेस किए हैं। पहले तो जैसे मैं लिखती थी, हाँ, एक ने कहा था कि कैसे कैसे लिखते हो, देखो पूरा प्रोसेस मैं फिर से समझाती हूँ। ये ट्रांसक्रिप्शन है, ठीक है? अगर कोई बिगिनर है तो 100 वर्ड लेके करेंगे। अगर कोई बिगिनर नहीं है, मतलब उनको मतलब 10-15 दिन, 1 महीने वो लिखना हो गया है, तो एक टाइम पे वो 400 वर्ड भी ले सकते हैं, ठीक है? ये तो मैंने बता दिया था। और जिन्होंने पहला ट्रांसक्रिप्शन पहला दिन स्टार्ट कराया था केसी, तो वो 100 वर्ड लेके करें, नहीं तो ज़्यादा वर्ड उनको अभी रिटेन नहीं कर पाएंगे वो। तो ठीक है, मैं इसको लेके चलती हूँ। तो देखो पहले इसको क्या करना है, इसको पहले ढक दो, इसको ढक दो, या फिर अगर किसी टीचर से पढ़ते हो तो उन्होंने भी अपना पीडीएफ प्रोवाइड करवाया होगा, राइट? तो उस पीडीएफ को मत देखो, ठीक है? इसको ऐसे ढको, जो भी स्केचेज है उसको ढको, इसको लिखो, खुद से लिखो, जैसे आता है वैसे लिखो, बेसिक में जो सीखे उससे लिखो, जो वर्ड्स नहीं बने ऐसे इंग्लिश में लिख दो, ठीक? पहला स्टेप। दूसरा स्टेप कि उसके बाद मैच करो कि क्या क्या मैंने गलत लिखा, क्या क्या मैंने मतलब एक तो गलत लिखा वो, दूसरा कि इसको मैंने कौन से स्ट्रोक को मैंने बहुत बड़ा बना दिया है और इसमें उसको छोटा बनाया हुआ है। तो छोटा बनाना है ना, हमारा मकसद क्या है कि हमें छोटा से छोटा बनाना है। तो उस स्ट्रोक को
कॉपी करो, मतलब अपना वाला काटो, वो वाला लिखो, जो गलत बनाया है उसको ठीक करो, ठीक है। एक कॉपी में वो सब करो, जैसे कि एक कॉपी में मैंने ऐसे सब कुछ लिखा है, जो जो मैंने गलत बनाया है, जो जो मैंने स्ट्रोक बड़ा बनाया उसको छोटा किया ऐसे। अब इसके ज़रिए फिर से अपना डिक्टेशन लिखो, जो जो वर्ड्स यहाँ लिखे उसको यूज़ करना है। ये नहीं कि इसको लिख दिया तो इसको रख दिया, उसको यूज़ ही नहीं करोगे तो फिर फ़ायदा क्या वो लिखने का, राइट। इसको यूज़ करना है जो जो इसमें लिखा है। ये वीडियो ख़राब कैसे हो रहा है, चलो ठीक है। इसको यूज़ करना है, ओके। इसको यूज़ करके इसको लिखना है। मैं तो ऐसा कहूँगी कि इसको कम से कम देखो, मतलब लिखते वक्त बहुत सारे स्ट्रोक्स हो गए आपको माइंड में याद हो गई होंगी तुरंत, मतलब तुरंत बेसिस पे याद हो गई होंगी। तो इसको देख कर लिखो, देखो इसको देख कर यहाँ लिखो, इसको देख कर यहाँ लिखो, और जो जो आपके माइंड में ये वाले स्ट्रोक्स याद आते जा रही है उसको लिखते जाओ। जो जो नहीं याद आ रही है इसको एज अ वोकैबुलरी है ये, इसको देख लो, अच्छा ये वाला कैसे लिखा था मैंने, ठीक है। मैं तो ऐसे करती हूँ कि मेरे को मैं लिखती हूँ, मेरे को याद हो जाता है कैसे लिखा था मैंने। एक दो ही ऐसे होता है जैसे कि ये वाला याद नहीं हुआ था, ये वाला याद नहीं हुआ था, तो मुझे चेक करना पड़ा था कॉपी में, यही कॉपी में। लेकिन कुछ टाइम के लिए याद होता है, मतलब कुछ टाइम के लिए। अगर इसको रिवीजन में ना करूँ मैं, 2 दिन रिवाइज ना करूँ तो मैं भूल जाऊँगी। तो ऐसे लिखो। अब तो मैंने 5 बार लिखती थी, लेकिन अब मैंने कम कर दिया है, 2 ही बार मैं लिखती हूँ। एक बार ये लिखा क्योंकि अब मेरे को और भी चीज़ें करनी है, CBT को भी देखना है, इसीलिए 2 बार मैंने लिखा। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो, 2 बार में मेरा काम हो रहा है इसलिए मैं 2 बार लिख रही हूँ। अगर आपको नहीं हो रहा है 2 बार में तो आप लिखो 3-4 बार। आप कट मत मारो कि 2 ही बार में लिख के आगे भाग जाता हूँ, इससे आपको लॉन्ग टर्म में जाके आपको परेशानी झेलनी पड़ सकती है, ठीक है। आपको अगर काम हो जा रहा है 2-3 बार में तो ही आप करो, इसको नहीं हो रहा है तो मत करो। जल्दीबाजी में चीज़ें कंप्लीट मत करो, जल्दी करो, लेकिन जल्दीबाजी नहीं करो, मतलब अधूरा मत करो, ठीक है। उसके बाद डिक्टेशन, उसके बाद फिर मैं डिक्टेशन लिखती हूँ 1200 वर्ड्स का, जैसे मैंने बताया था कि वीडियो चला दिया मैंने, ठीक है। सर बोल रहे हैं, मैं लिख रही हूँ। जैसे ही वीडियो ख़त्म हुआ, 6 मिनट का रहता है कुछ ऐसा, जैसे ख़त्म हुआ यहाँ तक मैं अपना हाथ वहीं रोक के रखी रहती हूँ, और जल्दी से लेफ़्ट हैंड से उस वीडियो को वापस से करती हूँ। फिर से वो वीडियो चलता है, कुछ सेकंड का ब्रेक लग जाता है, 5-6 सेकंड का ब्रेक लग जाता है मेरा पीछे जाने में। फिर से मैं उसको जैसे ही बोलते फिर से लिखना शुरू कर देती हूँ। ऐसे करती हूँ मैं। ऐसे करते करते 3 बार मैं ऐसे करती हूँ, मतलब 2 बार मैं बैक करती हूँ, पहली बार तो वीडियो ही चलना था। तो ऐसे करके मेरे 1200 वर्ड कंप्लीट हो जाते हैं, समझे यहाँ तक। उसके बाद बस इतना ही है, डिक्टेशन लिख दिया। उसके बाद मैं हार्ड वर्ड्स, हाँ ये जितने भी वर्ड्स लिखे हैं तुमने, इसको टाइमली हर टाइम इसको प्रैक्टिस करते रहना है। इसको लिख के अगर रख दोगे इसको, तो ये कोई तुम्हें किताब नहीं बनाना है, तुम्हें इसको बेचना नहीं है, तो मैं ये तुम्हारे लिए ही है। इसको हर एक वर्ड्स को डेली बेसिस पे रिवाइज़ करते रहना है। पहले तो इसको लिख लिख रिवाइज़ करो, एक स्ट्रोक को ना जाने 5-6 बार 5-6 लाइन लिखो, याद हो जाए। उसके बाद क्या करो, इस पूरे को स्ट्रोक को डिक्टेशन बोलो, जैसे कि बोलो ऐसे इस तरीके से करो। गेट रेडी, अपने फ़ोन में वॉइस रिकॉर्डर निकालो, उसको इस तरीके से रिकॉर्ड कर लो। गेट रेडी फॉर द डिक्टेशन विल स्टार्ट इन 5 सेकेंड्स, इट हैज़ टू बी कंसिडर्ड, कैपिटल फॉर्मेशन, ऐसे करके पूरा रिकॉर्ड कर लो। जितना भी रिकॉर्ड कर सकते हो, एक बार में 3-4 पेज, जितना भी रिकॉर्ड कर सकते हो रिकॉर्ड करो। उसके बाद अच्छे से अगर तुमने इस स्ट्रोक को प्रैक्टिस कर लिया, पहले तो 5-6 लाइन प्रैक्टिस करो। उसके बाद वो डिक्टेशन जो तुमने बोले हैं उसको फिर डेली बेस, क्योंकि डेली तो 5-6 लाइन प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, याद हो जाएगा तो फिर कितना प्रैक्टिस करोगे, जब 1-2 बार में याद हो ही जाएगा तो। लेकिन उसको भूलना भी नहीं, रिविजन भी करना है, तो उसको डिक्टेशन उसका हर 2 दिन पे 1 दिन पे लिख लिया करो। जैसे मैंने डिक्टेशन लिखा है इसका, तो मुझे याद रहता है कि हाँ मुझे याद है, मेरे जहन से वो बात जो भी स्ट्रोक से भूले नहीं हैं। अगर 2 दिन बाद जो मैं भूल जाती हूँ उसको फिर से प्रैक्टिस कर लेती हूँ। तो ऐसे करके मैंने हार्ड जो इतने वर्ड्स थे उसको लिखा, पूरा नहीं लिखा, मतलब लिखा है 2-5-6 पेज मैंने लिखे हैं। तो ऐसे करके पूरा प्रोसेस करना है। इसमें से कोई भी प्रोसेस को कट मत कर देना जल्दी करने के चक्कर में, वरना लॉन्ग टर्म में जाके कुछ टाइम बाद जाके आपको बहुत रिग्रेट होने वाला है। मैंने स्टार्टिंग में कट तो नहीं मारा था, लेकिन उतना मेरे को मतलब क्या बोलते हैं पता नहीं था कि कैसे करूँ मैं। तो मैंने ट्रांसक्रिप्शन 1 2 3 4 ऐसा करा, और सब कुछ जैसे लिखा था वैसे लिखा, लेकिन इसको मैंने ऐसे नहीं करा था, मतलब डिक्टेशन के फॉर्म में मैंने नहीं करा।
मैं करती थी जब मैं बेसिक कर रही थी, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पे मैं थोड़ा सा कट मार दी मैं नहीं कर रही थी। अभी जाके मेरे को बड़ा प्रॉब्लम हो रही है। अभी जाके सब कुछ मेरे को, वो पहले वाला भी सब कुछ मैं कर रही हूँ, सब पहले वाला लिखा हुआ है। तो ठीक है, मेरे को जब भी संडे आता है, संडे टू संडे मैं वही सब उसको कंप्लीट करती हूँ। इसको डेली बेसिस पे, इसको मतलब जितना जल्दी इसको लिख सकूँ, जितना अच्छे से इसको याद हो जाएगा, तभी तो बेस्ट रहेगा, जल्दी से बना लोगे स्टॉक को। ठीक, इतना ही बात थी। और डिमोटिवेट नहीं होना है बिल्कुल। 2025 को टारगेट ही करना है, मेरा भी टारगेट है। देखते हैं क्या होता है, पता नहीं। बस यहीं तक है, तब तक पढ़ते रहिए। बाय बाय।